जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है, जैसा कि आप जानते हैं, 5 मई। और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ में तो कोई अपडेट नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कल संडे था, उससे पहले सैटरडे। तो पोर्टफोलियोज दिखाने के लिए तो कुछ है नहीं, वो सेम ही है जो मैंने आपको सैटरडे को दिखाया था, वही होंगे। बाकी सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं इंडिसेस पे। अब निफ्टी 50 आज आधा परसेंट गेन हुआ है, उसमें लगभग 0.52%। और मिड कैप 50 1.77%, मिड कैप 100 1.75%, और मिड कैप 150 1.5%। तो ठीक ठाक अच्छा बढ़ रहा है, 0.25% के आसपास आपका, 1.5 पौने 2% के आसपास आज हम मिड कैप बढ़ रहे हैं। और स्मॉल कैप 100 में देखिए 0.96%, स्मॉल कैप 50 1%, और स्मॉल कैप 250 1.02%। तो लगभग 1% के आसपास जो है स्मॉल कैप भी बढ़ रहे हैं। तो आज हमारे पोर्टफोलियोज़ में अच्छा गेन देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि आज मिड कैप भी बढ़े हैं, स्मॉल कैप भी बढ़े हैं, और लार्ज कैप भी अभी तक तो बढ़ रहे हैं। 2:45 का समय है, अभी मार्केट बंद नहीं हुई है। देखिए दोस्तों, वॉर फियर अभी भी यू नो ऊपर लटका हुआ है, तलवार लटकी हुई है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज मैं न्यूज़ देख रहा था कि पानी अब काफ़ी हद तक बंद हो गया है पाकिस्तान का, और जब पानी बंद हो जाएगा तो रिटेलिएट पाकिस्तान ज़रूर करेगा। और मैंने ये भी देखा है कि अब दूसरी कंट्रीज़ भी इस वॉर में इन्वॉल्व होने लगी हैं, और टर्की ने तो अपना वॉरशिप जो है अरेबियन सी में उतार भी दिया है पाकिस्तान को हेल्प करने के लिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने बाहरी सपोर्ट भी जुटा लिया है अपनी मदद के लिए, और वो एक तरीके से ग्लोबल दबाव हिंदुस्तान के ऊपर बना रहा है। लेकिन हिंदुस्तान भी कूटनीतिक तरीके से उनका पहले पानी बंद कर दिया, अब उन्हें रिटेलिएट करने के लिए मजबूर करेगा, ताकि वो खुद पहले हमला करें। और उसके बाद यूएन की जिम्मेदारी इंडिया के ऊपर ना आके पाकिस्तान के ऊपर चली जाएगी कि पहले किसने हमला किया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कूटनीतिक तरीके से ये काम जो किया जा रहा है सही किया जा रहा है, ताकि अपनी जवाबदेही भी यूएन में ना बने। लेकिन उसकी वजह से मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर नहीं जा पा रहा है। एक खतरा ज़रूर हमेशा ऊपर बना हुआ है। जैसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है, सेलिंग प्रेशर बन जाता है, लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और काफ़ी लोग करते रहेंगे प्रॉफिट बुक। लेकिन एफआईआई और डीआईआई वो अपनी लॉन्ग पोजीशंस बना रहे हैं, वो इस इवेंट को देख ही नहीं रहे। उन्होंने ये मान लिया कि जब भी ये इवेंट आएगा मार्केट 2-4% नीचे जाएगी, हम वहाँ पे और ज़्यादा ख़रीद लेंगे। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने अपना पोजीशन बनाए रखने का मन पूरा बना लिया, और एफआई अच्छे से लॉन्ग है अब इंडियन मार्केट पे। और अगर ये पाकिस्तान वाला इशू नहीं होता तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ इस वक्त मार्केट 25,200-300 के पार होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि एफ आई ए बुलिश हैं, उनको यूएस और चाइना का जो ये टैरिफ वॉर चल रहा है उसमें इंडिया सेफेस्ट हेवन लग रहा है पैसा पार्क करने के लिए। और हमारा रूपी भी मजबूत हो रहा है। जब रूपी भी मजबूत हो रहा है और टैरिफ इश्यूज भी इंडिया के सॉर्टेड आउट लग रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अब काफ़ी हद तक चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और इंडिया को सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसका मिलेगा। तो इसी वजह से एफआईज तो अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन मार्केट में। तो ये तो रही बात इंडिसेस की कि आज किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। आइए चलते हैं अब अपने फिनवेशिया प्लेटफॉर्म पे, तो जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मेरी होल्डिंग आज कर रही है। तो आज मुझे लगभग 1% का मुनाफा होता हुआ दिख रहा है, लगभग 500 रुपये का। और आप देख सकते हैं डाबर के शेयर हैं, बहुत ज़्यादा शेयर नहीं है मेरे पास, मात्र 10 शेयर हैं, उसमें आज मुझे 10 रुपये का मुनाफा हो रहा है। HDFC स्मॉल कैप ETF में 31 रुपये का गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। इरकॉन में 265 रुपये का गेन होता हुआ नज़र आ रहा है, लगभग 3.5%। नेस्डेक के ETF में 8.96 रुपीज़ का गेन, बहुत ही कम क्वांटिटी पड़ी है। जीनस पावर में 131 रुपये का गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। टाटा मोटर्स में 232 रुपये का, और इंडसइंड बैंक में आज 157 रुपये का नोशनल लॉस नज़र आ रहा है। ओवरऑल मेरे पोर्टफोलियो की स्थिति आप देख रहे हैं अभी भी बहुत ख़राब है, क्योंकि प्रॉफिट वाला सारा माल बिक चुका है। तो 23% के लॉस में है मेरा पोर्टफोलियो। 71,000 जो इन्वेस्टेड वैल्यू है, 55,000 जो है इसकी करंट वैल्यू है, 16,481 रुपये के नुकसान में है। आप देख सकते हैं सिर्फ नेस्डेक का ETF ही है मेरा जो आधा परसेंट के प्रॉफिट में है, इसके अलावा मेरा सारे पोर्टफोलियो नुकसान में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तो रही बात मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो की। आ जाते हैं अब अपने, आज मैंने अपना ग्रो ऐप का पोर्टफोलियो फिर से नहीं खोला है। यहाँ पे मैं अपनी थोड़ा सा होल्डिंग दिखा देता हूँ आपको कि रिलायंस में क्या चल रहा है। तो ये मेरा ग्रो ऐप का पोर्टफोलियो, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिलायंस के मेरे पास 69 शेयर पड़े हैं, जिसमें मुझे 10,308 रुपये का मुनाफा इस वक्त चल रहा है। लगभग पौने पौने 12% के प्रॉफिट में हूँ मैं। आपको पोजीशन को देखो चेंज होते हुए भी देख सकते हो, इसका मतलब अभी मार्केट लाइव है। तो मैं होल्ड किए हुए हूँ रिलायंस को। मैं भी इंडिया पाकिस्तान के वॉर से अब ज़्यादा
डर नहीं रहा हूँ, क्योंकि डरने वाला हिस्सा तो मैं बेच चुका हूँ, 76 शेयर में बेच चुका हूँ ऑलरेडी। तो वहाँ पे 9,000 प्रॉफिट तो बुक कर चुका हूँ। ये बचे हुए 69 शेयर हैं जिसमें लगभग 10,301 रुपये का मुनाफा चल रहा है। तो वो मैं इसे अभी बुक नहीं कर रहा हूँ और इसे चलने दे रहा हूँ। तो आइए चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, क्योंकि यहाँ पर मैं अभी भी बाइंग कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये पोर्टफोलियो लगभग 10,000 के प्रॉफिट में है। और मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ कि 85,200 की मेरी एसआईपी लगी हुई है, जिसमें से 7,200 रुपये की एसआईपी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज आज जो मेरी एसआईपी हैं उसमें से आप देख सकते हैं कि निपॉन इंडिया लार्ज कैप की एसआईपी मेरी कट चुकी है, और आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप की एसआईपी मेरी कट चुकी है, मोतीलाल ओसवाल की मेरी एसआईपी कट चुकी है। तो ये 3 एसआईपी मेरी आज कट चुकी हैं। कल जो मेरी है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप, एडलवेज स्मॉल कैप। तो ये 4 एसआईपी मेरी कल कटने वाली है। तो मेरी एसआईपी देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाता रहूँगा, ताकि ऐसा आपको ना लगे बिल्कुल कि कोई फेक बंदा आकर कुछ भी बोलकर चला जाता है और वो कुछ खुद वैसे बाइंग नहीं कर रहा। तो एटलीस्ट इस चैनल पे ये चीज़ तो श्योर है कि मैं आपसे जो चीज़ें बोलता हूँ वही बाइंग और सेलिंग में वैसे भी करता भी हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं लगातार स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स में नहीं है। ग्रो ऐप पे जो पुराने सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स पड़े हैं उनको मैं सिस्टमेटिकली निकालूंगा धीरे धीरे, एग्जिट लोड खत्म होने के बाद, और वहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा उसके बाद। तो फिलहाल वो सिचुएशन वहाँ पर नहीं आई है। तो वहाँ पर ग्रो ऐप पे आपको थीमेटिक और सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स फिलहाल नज़र आ रहे हैं, लेकिन इंड मनी ऐप पे अब ऐसा कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जो थीमेटिक या सेक्टोरल म्यूचुअल फंड होगा। तो आप देख सकते हैं पारक पारिक, ये फ्लेक्सी कैप है लगभग 3.25% के मुनाफे में। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप ये लार्ज कैप है, लगभग 5.5% के मुनाफे में है। निपॉन इंडिया ये भी लार्ज कैप है, ये भी 5.25% के मुनाफे में है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी ये एक मिड कैप है, लगभग 2.5% के मुनाफे में। एडलवेज मिड कैप है, ये नाम से ही है, 4% मुनाफे में। निपॉन इंडिया ग्रोथ ये एक मिड कैप फंड है, 3.4% के मुनाफे में। एचडीएफसी का मिड कैप है, 3.25% मुनाफे में। मोतीलाल ओसवाल 2%, ये मिड कैप है। एडलवेज स्मॉल कैप है, लगभग 0.25%। कोटक स्मॉल कैप नो प्रॉफिट नो लॉस पे है लगभग। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप 1% प्रॉफिट है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लगभग 1% के प्रॉफिट पे। एच एस बी सी स्मॉल कैप लगभग 0.29% के प्रॉफिट में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड लगभग 4% के प्रॉफिट पे। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप लगभग 3.64% के प्रॉफिट में। लार्ज एंड मिड वही, ये लार्ज एंड मिड है और ये इन्वेस्को मिड है सिर्फ। बंधन कोर एक मिड कैप है, ये भी आप 3.5% के प्रॉफिट। जेएम फ्लेक्सी कैप है, निपॉन स्मॉल कैप है, एसबीआई स्मॉल कैप है, टाटा भी स्मॉल कैप है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कोई भी म्यूचुअल फंड मेरे इस नए वाले पोर्टफोलियो में थीमेटिक और सेक्टोरल नहीं है। ग्रो ऐप में है जो मेरी वाइफ का अकाउंट है, लेकिन उसको समय लगेगा मुझे सिस्टमेटिकली बेचने में, अभी मैं उन्हें नहीं बेच सकता। तो दोस्तों आई थिंक मैंने आज आपको दिखा दिया है पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो तो आज अपडेट नहीं हुए हैं, लेकिन एज़ फार एज़ मार्केट इज़ कंसर्न्ड, तो मार्केट को फियर तो है, फियर है, इसकी वजह से रिटेलर्स तो दूर है मार्केट से, लेकिन एफआईआई और डीआई जमकर बाइंग कर रहे हैं, इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। बाकी मैंने म्यूचुअल फंड्स के बुक्स के कुछ लिंक दे रखे हैं फ्लिपकार्ट के, तो आप फ्लिपकार्ट के लिंक के थ्रू जाकर कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता ही हूँ। आप चाहो तो वहाँ से एसी, कूलर, बोतल, चप्पल, बुक्स, पेंसिल, कंप्यूटर, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, जो मर्जी आपको ख़रीदना है फ्लिपकार्ट से आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं, लेकिन मेरे लिंक का इस्तेमाल कीजिए। इससे जब भी आप इस लिंक के थ्रू के जाएंगे, आपके परचेजिंग प्राइस में 1 रुपये का भी अंतर नहीं आएगा, लेकिन आपके भाई को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।